नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियोज़ में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे। आज उसी से आगे हम पढ़ेंगे और आज की सबसे पहली हेडिंग है आपकी कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, इधर अम्ल जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन धनायन प्रदान करते हैं और क्षारक जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करते हैं। ये हम पिछली वीडियोज में। अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत हों, उन्हें हम क्या बोल देंगे? दुर्बल अम्ल बोल देंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। आयनीकृत का मतलब है कि जैसे हमने HCl कोई अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने, तो हमें यहाँ हाइड्रोजन धनायन प्रदान हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो ऋणायन मिल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो वो जलीय विलयन जैसे ही बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये आयनीकृत हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनीकृत बोलते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लिख सकते हैं आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, आदि। ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल हो जाएंगे। प्रबल अम्ल में HCl हो जाएगा, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी कैसा हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाए, यानी जलीय विलयन में पूरी तरीके से टूट जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या यहाँ तक नोट कीजिए। चलते हैं आगे। आगे देखिए, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत हों, यानी पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनीकृत होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आप देख सकते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
उदाहरण लिख सकते हैं आप, एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा CH3COOH, और एक और लिख लीजिए आप, कार्बनिक अम्ल, H2CO3। ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगर यही हम क्षारक की बात करें तो जैसे हमने अम्ल पढ़ा है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ा है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा। जैसे अम्ल आयनीकृत होकर हमें क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन धनायन प्रदान करते हैं। अम्ल आयनीकृत होकर हमें हाइड्रोजन धनायन प्रदान करते हैं, वैसे ही क्षारक हमको आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करते हैं। क्षारक आयनीकृत होकर हमको क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करते हैं। तो अगर हम प्रबल क्षारक की बात करें तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रबल क्षारक कहलाएंगे। और वे क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत हों, वो हमारे क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूं प्रबल क्षारक की, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। आगे मैं बात करता हूं दुर्बल क्षारक की। ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत हों, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए या आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। अभी हमने जाना प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है या ये दुर्बल क्षारक है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप हेडिंग बनाएंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल करता क्या है, ये किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करता है और उसी से हम पता लगा लेते हैं कि ये अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, या ये क्षारक प्रबल है या दुर्बल है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन में
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पीएच स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ही हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, या ये क्षारक प्रबल है या दुर्बल है। अच्छा, पीएच स्केल में अगर हम पी की बात करें तो पी यहाँ क्या है? पी एक सूचक है। सूचक है किसका? ये पुशांस का सूचक है, पुशांस। और पुशांस एक कैसा है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो अर्थ है इसका शक्ति। अगर हम H की बात करते हैं तो H होता है हमारा हाइड्रोजन। तो इसके आधार पर भी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति, यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, ये पीएच स्केल हमको बताता है। हम इसे लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम पीएच स्केल को लिखना चाहें तो इसे हम पीएच को हम लिख सकते हैं, पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हम इसे पीएच को लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये इसकी फुल फॉर्म भी हो सकती है। तो आपने जाना कि जो पीएच स्केल है वो किस काम में आता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या आता है? पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पीएच स्केल में पी क्या है? एक सूचक है। सूचक किसका? पुशांस का। और पुशांस क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है और उस पुशांस का अर्थ होता है शक्ति। यानी हम कह सकते हैं जो पी है वो क्या है? शक्ति का सूचक है। ये हमें शक्ति बताता है। किसकी शक्ति बताता है? हाइड्रोजन की शक्ति बताता है। यानी किसी जलीय विलयन में, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, कितनी पावर है हाइड्रोजन की, ये हमको पीएच स्केल बताता है। और इसी के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि ये प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है। तो आप देख सकते हैं इधर, अगर मैं यहाँ देखिए इधर, अगर मैं पीएच स्केल की बात करता हूं तो पीएच स्केल में हम 0 से लेकर 14 तक के पीएच मान हम निकाल सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं पीएच स्केल से 0 से लेकर 14 तक के पीएच मान निकाल सकते हैं। आगे इसमें अगर यहां बात करें 0 से, यानी 0 से अधिक लेकिन 7 से कम, ये हमारा क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। 0 से अधिक लेकिन 7 से कम, ये हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अगर हम यहां बात करते हैं 7, यानी अगर यहां पर जो पीएच मान आ रहा है वो 7 आ रहा है तो वो कैसा होगा हमारा?
उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। ना तो वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय। अगर पीएच 7 से अधिक और 14 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्षारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये क्षारक हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के पीएच मान निकाल सकते हैं। अगर हम 0 से अधिक लेकिन 7 से कम की बात करें तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे अम्ल हो जाएंगे। अगर पीएच 7 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ना तो ये अम्ल रहेगा ना ये क्षार रहेगा। अगर हम पीएच 7 से अधिक और 14 तक बात करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्षारक हो जाएंगे। तो मैं छोटा सा इधर एक पीएच स्केल बनाने की कोशिश करता हूं, आप देख सकते हैं। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखिए इधर, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां 0 से लेकर के 7 तक हमारे क्या हो जाते हैं? अम्ल हो जाते हैं। यानी इस साइड के जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे? हमारे अम्ल हो जाते हैं। और यहीं 7 से लेकर के 14 तक ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे क्षारक हो जाते हैं। और यहाँ अगर 7 की बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। ना तो ये अम्ल होता है और ना ये क्षारक होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। इधर आपके क्या हो जाएंगे? क्षारक हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं तो इधर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ये आपका उदासीन हो गया 7, और यहां से ऐसे आप यहां से अब समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा हाइड्रोजन धनायन और इधर हाइड्रोक्साइड ऋणायन, और ये हमारा क्या है? उदासीन। यानी इस जगह ना अम्ल की प्रकृति होगी ना क्षारीय प्रकृति होगी, ना तो अम्लीय प्रकृति होगी ना क्षारीय प्रकृति होगी। यहां उदासीन होता है। ना तो अम्ल होगा ना क्षारक होगा। तो आप इससे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए जैसे जैसे आप यहां देखिए, ये है हमारा 7, यहां उदासीन है। जैसे जैसे अगर हम 1 की ओर, 0 की ओर, 0 की ओर आते चले जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला जो पार्ट है, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये क्या दिखा रहा है हमको? ये हमें दिखा रहा है हाइड्रोजन धनायन दिखा रहा है। यानी हाइड्रोजन आयन हमको दिखा रहा है इधर। तो जैसे जैसे 7 से हम 0 की ओर आ रहे हैं, 1 की ओर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का मान क्या होता है? बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम 7 से 1 की ओर आते चले जाएंगे, अगर हाइड्रोजन आयन का मान बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये अम्ल कैसे होते चले जाएंगे? प्रबल होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम 1 की ओर आते चले जाएंगे, अम्ल कैसे होते चले जाएंगे? प्रबल होते चले जाएंगे। अगर आप यहां देखिए, आगे देखिए, अगर आप इस पोर्शन को देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर 7 से 14 की ओर चलते चले जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इधर जो हाइड्रोक्साइड ऋणायन है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, उसका मान क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम 7 की ओर जाएंगे तो यहां पर जो हाइड्रोक्साइड आयन का मान है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम 7 से 14 की ओर चलेंगे तो जो क्षारक प्रकृति है वो कैसी? प्रबल होती चली जाएगी। तो इधर क्या हो गए? ये प्रबल होते, जो क्षारक हैं वो कैसे होते चले जाएंगे? प्रबल होते चले जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? यहां पर प्रबल अम्ल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? प्रबल क्षारक हो जाएंगे। ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या यहां तक नोट कीजिए। चलते हैं आगे।
आपने अभी देखा कि अगर पीएच मान 7 से उतना कम होगा उतना ही अम्ल क्या होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। और अगर पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा तो वो क्षारक है वो उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। आप देख सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वो क्षारक उतना ही प्रबल होगा। कहने का मतलब है कि जो 7 के आसपास, जैसे 6.5 हो गया, 6 हो गया, 5.5 हो गया, आगे की बात करें तो 7 से आगे 8 हो गया, 8.5 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, इधर 7 के आसपास जितने भी पीएच मान है वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। और उनसे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, 7 से जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे अम्ल उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। और अगर 7 से पीएच मान जैसे जैसे 14 की ओर बढ़ता चला जाएगा क्षारक उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। आइए आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 5 विलयनों ए बी सी डी व ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9, यानी ए का पीएच मान 4 हो गया, बी का पीएच मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी का पीएच मान 11 हो जाएगा, डी का पीएच मान 7 हो जाएगा और ई का पीएच मान 9 हो जाएगा। ये प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर यहाँ पीएच मान की बात चलिए तो पीएच स्केल क्या करता है, मैंने आपको बताया था अभी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये प्रबल अम्ल है या क्षार है। ये मैंने आपको बताया है। देखिए इधर ये पीएच स्केल है, जहां ये उदासीन होता है और यहां से ऐसे, यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन आयन 7 से जब नीचे आते हैं, 7 से 1 की तरफ आएंगे, 7 से 1 की तरफ आएंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं अम्ल। और जैसे जैसे 7 से 1 की ओर आते चले जाएंगे तो प्रबल अम्ल होते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन बढ़ता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 है और 7 से जैसे जैसे 1 की ओर आ रहे हैं तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ही हम 7 से ऊपर चलते हैं 14 की ओर, 7 से 14 की ओर चलते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कम होने लगता है और हाइड्रोक्साइड की मात्रा वो बढ़ने लगती है, या हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। और देखिए यहाँ पर ये पीएच स्केल 14, तो 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है, ये मैंने बताया था आपको। 7 वाला क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि 5 विलयनों ए बी सी डी ई के पीएच मान जो निकल के आए थे वो क्रम से निकल के आए थे। ए का मान क्या था, 4, तो आप लिखेंगे ए का मान कितना था,
4 तो आप लिख देंगे 4 के ऊपर ए, यानी ये ए का मान, ए का पीएच मान कितना हो गया 4 हो गया। बी का कितना हो गया 1, तो आप यहाँ बी लिख देंगे। सी का कितना हो गया 11, तो आप यहाँ लिख देंगे सी 11 हो जाएगा। डी का कितना हो गया 7, तो आप यहाँ डी लिख देंगे। और ई का कितना हो गया 9, तो आप यहाँ ई लिख देंगे। कुछ पीएच स्केल इस प्रकार का होता है, तो हमने ए बी सी डी ई के पीएच मान के आधार पर उनको लिख दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं 7 से 14 की ओर चलूंगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे मैं 7 से 1 की ओर चलूंगा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता चला जाएगा। तो यहां देखिए, तो ये कह रहा है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कम हाइड्रोजन आयन सबसे पहले किस में कम है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन सबसे पहले किस में है, सबसे कम किस में है, सी में। तो यहां सी लिखा। सी से अधिक किस में है, ई में, यहां ई लिखा। फिर ई से अधिक किस में है, डी में, यहां डी लिखा। फिर डी से अधिक किस में है, ए में, यहां ए लिखा। और फिर ए से अधिक किस में है, डी, तो हमने यहाँ डी लिखा। आपको इस प्रकार से लिखना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए।